अरिज़ोना यूएस में जेनिफर डी स्टेफेनो को शाम के 4:15 पर एक कॉल आता है। अननोन नंबर होने की वजह से उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया, पर जेनिफर की बड़ी बेटी ब्रायना स्काई डाइविंग के लिए दूर गई हुई थी। तो जेनिफर ने सोचा शायद कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है और जेनिफर ने कॉल रिसीव कर लिया। जेनिफर ने जैसे ही हेलो बोला, उधर से आवाज आई, मॉम आई मेस्ड अप, और एक लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। जेनिफर घबरा के पूछने लगी, क्या किया तुमने, क्या हुआ? उस लड़की की आवाज ब्रायना के जैसे लग रही थी। पीछे से एक आदमी की आवाज आई, लेट जाओ और अपना सर पीछे करो। जेनिफर को लगा कि स्काई डाइविंग की वजह से ये आदमी ऐसा बोल रहा है, पर जेनिफर घबराने लगी थी और बैकग्राउंड से रेगुलर रोने की और हेल्प की आवाजें आ रही थी। फिर एक गहरी आवाज आई किसी आदमी की, तुम्हारी बेटी हमारे पास है, तुम पुलिस को बुलाओ या किसी को भी बुलाओ, मैं उसे ड्रग्स से फुल कर दूंगा और वो मेरे साथ रहेगी और फिर मैं उसे मैक्सिको छोड़ दूंगा, तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी, हमें $1 मिलियन चाहिए। जेनिफर जैसे जम गई थी और तुरंत अपनी छोटी बेटी के डांस स्टूडियो की तरफ भागी और हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। उसके बाद 911 ने ब्रायना से कांटेक्ट किया। तब उन्हें पता चला कि ये तो एक स्कैम था और ब्रायना बिल्कुल ठीक है, वो तो कुछ जानती ही नहीं। Thieves are using the technology to make up the voice of loved ones and get money from their victims. Bro, what's wrong? She goes, I've had an accident and I need your help. His daughter panicked and crying before another voice gets on the line. He goes, I'm wanting to give your daughter back to you, but I need some cash. They say scammers are now using the technology to impersonate family members or friends. यहाँ जेनिफर के डॉटर की वॉइस क्लोनिंग की गई थी और 3 सेकंड की वॉइस क्लिप काफ़ी होती है किसी की वॉइस क्लोन करने के लिए। और स्कैमर्स जो ये वॉइस स्कैम करते हैं, ये अपना टारगेट चूज करने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। इसमें आपको एक कॉल या वॉइस मेल आएगा और सामने वाला आपका कोई करीबी होगा जिसे पैसों की ज़रूरत होगी। अलग अलग बहाने देकर वो आपसे पैसे मांगने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि आप पैसे भेज दे पैनिक होकर। अमेरिका में एक एवरेज फैमिली $11,000 लूज कर देती है इन्हीं फेक किडनैपिंग स्कैम की वजह से। और फेडरल ट्रेड कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में अमेरिकन्स ने टोटल $2.6 बिलियन लॉस किए हैं। और इंडिया तो वॉइस स्कैम में टॉप पर आता है। देखो, एआई कोई अभी डिस्कवर की हुई टेक्नोलॉजी नहीं है। एआई को 1940 से 1960 के बीच में डिस्कवर किया गया था, पर तब से लेकर अभी तक एआई को सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज ही ज़्यादातर यूज़ करती थी। पर एआई को फुल अटेंशन मिलने लगी 30 नवंबर 2022 से, जब चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया। तब हर कोई चैट जीपीटी के बारे में बात करने लगा, क्योंकि चैट जीपीटी कुछ ऐसा कर रहा था जो किसी ने सोची ना होगी। एक इंडिविजुअल के हाथ में एक एआई टूल आ चुका था। चैट जीपीटी के आने के बाद तो जैसे एआई टूल्स की बाढ़ आ गई। हर दिन कोई ना कोई एक नया टूल लॉन्च होने लगा अलग अलग सेक्टर्स में। देखो, ये जरूरी नहीं है कि एआई को सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही यूज किया जाता है। एआई की पावर इतनी है कि इससे बड़े बड़े लेवल्स के क्राइम तक किए जा सकते हैं, जैसे वॉइस स्कैम जो इंडिया में बहुत ही ज्यादा है। और मार्केट में आज के टाइम पर कई टाइप के एआई सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो आसानी से किसी की भी 3 सेकंड की वॉइस लेकर उसे क्लोन कर देते हैं। जेनिफर के केस में ब्रायना सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, तो वहां से उसकी वीडियो लेके उसे ऑडियो में कन्वर्ट करके वॉइस क्लोनिंग करना पॉसिबल है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. जैसे अभी मई 2023 में जेफरी हिंटन, फादर ऑफ एआई, ने गूगल क्विट कर दिया। बीबीसी को उन्होंने बताया कि ये एआई चैटबॉट बहुत खतरनाक है। अभी ये ह्यूमंस के कंपैरिजन में कम है, पर ये टाइम के साथ साथ इंटेलिजेंट होते जाएंगे। Jeffrey Hinton says he wants to be free to talk about the possible dangers of technology that he helped to develop. Hinton has expressed concerns about AI's potential for replacing workers, and especially as a tool for spreading misinformation. और जब तक गूगल उन्हें पे कर रहा था तब तक वो ऐसा नहीं कर सकते थे। और इंडिया में टोटल 83% लोग इस फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। 7054 लोगों का एक सर्वे हुआ 7 कंट्रीज में, जिसमें 1069 इंडियंस थे और 69% इंडियन एआई वॉइस और रियल वॉइस में फर्क नहीं समझ पाते हैं। 47% इंडियन या तो वॉइस स्कैम के विक्टिम है या तो वो ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। और मैकेफी के सीटीओ स्टीवन ग्रॉबमैन ने बताया कि नियरली 48% इंडियन 50,000 से भी ज्यादा पैसे इस वॉइस स्कैम में लॉस कर चुके हैं। और रिपोर्ट में ये भी बताया कि 86% एडल्ट इंडियन ऑनलाइन डेटा शेयर करते हैं, वो चाहे सोशल मीडिया पर हो या व्हाट्सएप पर वॉइस नोट, जो स्कैमर्स के लिए एक वेपन है। 66% इंडियंस वॉइस नोट या वॉइस मेल का रिप्लाई भी करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आगे वाला रियल में उनका कोई फैमिली मेंबर या रिलेटिव हो सकता है।
और रिपोर्ट ये भी बताती है कि 27% इंडियंस का सोशल मीडिया पर से भरोसा उठ चुका है। सेफ्टी के लिए जब भी आपको कोई ऐसे वॉइस मेल या कॉल आता है तो जो आपके रिलेटिव होने का दावा करता है और आपसे पैसे मांगने की कोशिश करता है, किसी भी हालत में उसे पैसे मत भेजिए। पहले उनके ओरिजिनल नंबर से कांटेक्ट करके वेरीफाई कीजिए या उनसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछिए जो उन्हें और सिर्फ आपको पता हो। और हमेशा याद रखिए कि ये प्रोफेशनल्स होते हैं अपने काम में। जितने देर तक ये आपसे बात करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस है कि ये आपको कन्विंस कर ले। ये स्कैम बहुत खतरनाक है क्योंकि ये हमारे दो सबसे पावरफुल इमोशन का यूज़ करते हैं, लव एंड फियर। तो सेफ रहिए और ध्यान रखिए कि आपके साथ कभी ऐसा ना हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक सब्सक्राइब कर दो।